सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेकेंड यानी एडमिशन 2021 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है मैं आपके जितने भी जो आपने मोस्ट आस्क्ड कमेंट में जो अपने क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि भाई कैप राउंड 2 में हमें एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलने के बाद कैप राउंड 1 की सीट या नहीं रहेगी, और अगर कोई सीट नहीं मिलती है तो मुझे कैप राउंड 1 की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे जितने भी आपके ढेर सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको जो है इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और इस वीडियो में जो है मैं आपको अपडेटेड डेट्स बताने वाला हूं जो कि कैप राउंड 2 के जो है ऑफिशियल साइट पे पब्लिश हो चुके हैं। तो एक बार हम जो है डेट्स देख लेते हैं। तो गाइस अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि सीईटी सेल के वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। तो हम कैप राउंड 2 के जो है एक एक करके पहले डेट्स देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर कैप राउंड 2। तो ये डिस्प्ले होगा 21 जनवरी 2021 को, यानी कि जो सीट मैट्रिक्स होगा कैप राउंड 2 का, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि भाई कितने सीट्स हैं कितने सीट्स नहीं हैं पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी, तो वो सब कुछ जो है 21 जनवरी को जो है डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं वो है ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 2 थ्रू कैंडिडेट लॉग इन बाय द कैंडिडेट। तो ये जो हम ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे कैप राउंड 2 का, तो ये होगा 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है डाउट होता है ऑप्शन फॉर्म को लेकर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन फॉर्म आप कैप राउंड 2 का भरोगे वो एकदम फ्रेश न्यू ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे जैसे आपने कैप राउंड 1 में फिल किया था। और जो एक सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि भाई कैप राउंड 1 में आपने जिन जिन कॉलेजेस के नाम दिए थे वो आप कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म में नहीं डाल सकते। तो ये गलत है। आप जो है कैप राउंड 2 में वो सारे कॉलेजेस के नाम डाल सकते हो। कैप राउंड 2 में भी आप ऑप्शन फॉर्म में मिनिमम 1 कॉलेज और मैक्सिमम 300 कॉलेजेस का नाम डाल सकते हो। और उसके बाद में जो कैप राउंड 2 है उसका जो अलॉटमेंट है यानी कि कौन से कॉलेज आपको अलोकेट हुई है, तो जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा 27 जनवरी 2021 को, यानी कि 27 तारीख को आपका रिजल्ट लग जाएगा। और फिर आप तो गाइस उसके बाद जो है आपको जो है सीट एक्सेप्ट करनी है, यानी कि आपको अलॉटमेंट जो होता है वो सेल्फ स्टूडेंट को अपने कैंडिडेट लॉगिन से जो है फ्रीज करना होता है, फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है। तो वो जो थिंग है वो आपको करनी होगी 28/1/2020 यानी कि 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के इस ड्यूरेशन के बीच में आपको जो है ये सब चीज़ें करनी है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक और थिंग बता दूं कि भाई अब जो कैप राउंड 2 होता है तो इसके अंदर जो है सिर्फ 25% सीट्स होती हैं और जो कट ऑफ होता है वो 1 से 2% जो है कम होता है। और यहाँ पर बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके डाउट्स होते हैं कि भाई हमें कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार कंप्यूटर आईटी जो ब्रांच है इनका जो कट ऑफ है बहुत हाई है। तो आपको जो कॉलेज चूज़ करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है हम देते हैं। हम जो है कंप्लीट आपके एग्रीगेट परसेंटेज को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में हम जो है आपको एक कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर जो है हम आपको 10 से 15 कॉलेजेस के नाम देते हैं अगर आपके एग्रीगेट परसेंटेज उतने अच्छे हैं, जिसके अंदर आपको हम अरेंज करके देते हैं प्रायोरिटी के अंदर भाई आपको मोस्ट रिकमेंड कौन सी कॉलेज होनी चाहिए, लेस रिकमेंड कौन सी कॉलेज होनी चाहिए। और ये जो है वैकेंट सीट्स प्लेसमेंट इन सबको कंसिडर में किया जाता है। तो आप हमारे ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो जहाँ पे आपको नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आप कॉलेज एडमिशन लिस्ट चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके जितने डाउट्स हैं हम आपको पर्सनली सॉल्व आउट करें तो आपको जो है 30 to 45 मिनट्स होते हैं हमारे कंसल्टेंसी में, उसके अंदर आपको एडमिशन लिस्ट भी मिल जाती है। तो दोनों ही थिंग आपकी हो जाती हैं। तो अगर आप हमारी कंसल्टेंसी लेते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कॉलेज एडमिशन लिस्ट में हम सिर्फ आपको एडमिशन लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो एक एनालिसिस के बेस पे होती है। अब हम बाद में बात करें तो यहाँ पर आपको आपकी ब्रांच स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो यहाँ पर आपको आपके एग्रीगेट परसेंटेज एंटर करने होते हैं, कास्ट कैटेगरी आपको चूज़ करनी है, डिस्ट्रिक्ट नेम आपको चूज़ करना है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, पुणे मुंबई आप दोनों भी चूज़ कर सकते हो। फिर आपको पेमेंट करना होता है, फ़ोन पे गूगल पे से आप कर सकते हो। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपको आपका ट्रांजैक्शन नंबर एंटर करना होता है। तो इस तरीके से जैसे आप आपका गूगल फॉर्म सबमिट कर देते हो तो 24 आवर्स के अंदर आपकी कंसल्टेंसी और जो एडमिशन लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। तो गाइस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कोई कॉलेज एलोकेट नहीं हुई है तो अब कैप राउंड 2 में आपको एडमिशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको एक एक करके सॉल्व करता हूँ। ये जो गूगल फॉर्म है इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर ये फिल कर सकते हो। सो गाइस अब हम आ जाते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। तो गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का डाउट है वो मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि भाई जब आप कैप राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज अलोकेट होती है तो कैप राउंड 1 की जो सीट होती है वो ऑटोमेटिकली चली जाती है।
ये आपका जो आपका सबसे ज़्यादा डाउट होता है वो ये है कि भाई क्या सीट एक्सेप्टेंस फ़ी हमें 2-3 बार पे करनी होगी? नहीं, आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 1000 रुपीज़ एक ही बार पे करनी होती है, चाहे वो कैप राउंड 1 में अगर आपने पे कर दी है और बेटरमेंट के लिए आप कैप राउंड 2 में जाते हो, तो आपको जब कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज एलोकेट होती है, आप फ्रीज़ करते हो, तो आपको जो है उस वक़्त सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, सिर्फ़ एक ही बार आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी होती है। फिर उसके बाद आपका जो डाउट आता है वो ये है कि भाई मुझे कैप राउंड 2 में कोई ही कॉलेज एलोकेट नहीं है, तो कैप राउंड 1 की सीट तो रहेगी, तो ऑफ कोर्स आपकी भाई कैप राउंड 1 की सीट 110% रहेगी अगर आपने 1000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की है तो। अब जिन स्टूडेंट्स को कोई कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? अगर कैप राउंड 2 में भी हमको एडमिशन ना मिले तो गाइस आप लोगों को करना ये होगा कि फिर आपको एडमिशन लेना होगा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। आपको डायरेक्ट कॉलेज में विजिट करना है, वहाँ पर से जो है आपको फिर एडमिशन लेना होगा। कुछ कॉलेजेस होती हैं जो डोनेशन लेती हैं, कुछ कॉलेजेस होती हैं जो डोनेशन नहीं लेती हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो आपको जो है फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है एडमिशन लेना होगा। अब नेक्स्ट जो आप लोगों को डाउट आता है वो ये है कि अक्सर जो सीट्स होती हैं क्या वो कन्वर्ट होती हैं क्या? तो गाइज़ बहुत रेयर केस में जो है सीट्स कन्वर्ट होती हैं, लाइक जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स होती हैं वो ओपन में कन्वर्ट होती हैं अगर वो वैकेंट रहे, लेकिन ये बहुत कम चांसेस में ऐसे होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो सीट्स होती हैं वो कन्वर्ट नहीं होती हैं। सो गाइस उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप सबका क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या सर हमें कॉलेजेस की किस हिसाब से हमें कॉलेज चूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो? तो गाइस मैं आप सबको जो है एक इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं कि भाई जब भी कोई कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे 3 चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि वो जो कॉलेज है वहाँ पे प्लेसमेंट है या नहीं है। अगर वहाँ पे प्लेसमेंट है तो ही आपको वहाँ एडमिशन लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि आपको ये देख लेना चाहिए कि वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है वो कितना फ्रेंडली है, कितना क्वालिफाइड है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे चेक करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग, जो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कितने होते हैं, क्योंकि ओवरऑल इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किताबी ज्ञान हो। वो जो कॉलेज है वो अदर जो इवेंट्स होते हैं, नेशनल लेवल इवेंट्स लाइक हैकेथॉन, क्या वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये सब चीज़ें जिस कॉलेज में होती हैं आप उस कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हो। बाकी और इन डिटेल में बताऊँ तो फिर आपको उस कॉलेज का नैक भी चेक कर लेना चाहिए, वो अप्रूव्ड है, सब चीज़ें आपको जो है एक बार देख लेना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप उन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, पास आउट स्टूडेंट है, आप उनसे पूछ सकते हो, तो आपको जो है वो एकदम एक्यूरेट फीडबैक देंगे। तो गाइस ये जो है आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में हमें पूछ सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा ही डाउट्स हैं, वरना कमेंट में आप पूछोगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो गाइस होपफुली ये जो वीडियो है आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे ऐसे ही जो आपके डाउट्स हैं उसे सॉल्व आउट करेंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय